पहले हम स्टार्ट करते हैं एक जो सबसे टेक्निकल पार्ट जो घर का होता है वो है किचन। और ये शानदार किचन हम आपको प्रेजेंट कर रहे हैं। दिस इज़ अगेन द मोस्ट टेक्निकल ऑल्सो एंड मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड ऑल्सो। इसको स्मार्टली प्लान करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जब हम किचन के वर्क की बात करते हैं तो ये हमने राजस्थान ग्रेनाइट का काम यहाँ पे किया है। एज यू सी राजस्थान ग्रेनाइट में नेचुरल स्पोर्ट्स होते हैं और ये जो स्पोर्ट्स होते हैं ये इसकी रियल ब्यूटी को भी डिफाइन करते हैं। आपकी पर्सनल चॉइस क्या है वो डेफिनेटली हम अंडरस्टैंड करेंगे। द टाइप ऑफ ग्रेनाइट विच वी विल डिस्कस इन योर प्रोजेक्ट। यहाँ पे कॉन्ट्रास्टिंग टाइल्स की बात करेंगे जो कि आपको मैच करेगा आपकी पूरी थीम के साथ में कि ये क्लाउड शेप में या फिर आप सतवारिया फिनिश में टाइल हैं, उस हिसाब से हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ जो हमेशा इम्पोर्टेंट होती है कि जब हम अपने चिमनी और होब के प्लेसमेंट की बात करते हैं तो क्या इसका साइज़ है, क्या ये 2 फीट की चिमनी है या 2.5 फीट की या 3 फीट की। अवेलेबल स्पेस के हिसाब से ब्रांड्स को हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं और उसी हिसाब से वो सजेशंस भी दिए जाते हैं कि किस टाइप की चिमनी आपको यहाँ पे लगानी चाहिए। अब हम यहाँ पे एक अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस के हिसाब से हमने कुछ दूसरे प्रोजेक्ट्स में भी ये वाला जो एरिया है फ्लूटेड ग्लास के साथ में एक रियल ब्यूटी को हम लेके आते हैं। और ये एक तरीके से स्टोरेज एरिया है। हम फिर से बोल रहे हैं दिस इज़ नॉट अ क्रोकरी एरिया बिकॉज हमने फ्लूटेड को यहाँ पे लगाया है। यहाँ पे आप कितनी ही स्टोरेज कर लें लाइटिंग इफेक्ट आता है। लेट्स से जब हमने इस शटर को अगर बंद किया तो यहाँ पे जो भी इसके अंदर जो भी सामान हमने रखा उसको हम डिस्प्ले पे नहीं लेके आना चाहते। वही फ्लूटेड का मेन पर्पस होता है, देखने में भी खूबसूरत और स्टोरेज भी आपको अच्छी खासी मिल गई। इसके जस्ट नीचे अभी माइक्रोवेव आएगा। माइक्रोवेव की खास प्लेसमेंट है ये। और माइक्रोवेव के ये वाले जो एरियाज़ हैं वो प्रोफेशनल हैवी माइक्रोवेव्स के लिए होता है क्योंकि यहाँ पे इस टाइप के जो जैसे एलजी के चारकोल वाला जो आपका बड़े वाला जो माइक्रोवेव आता है उसके लिए आपको एक बंद बॉक्स में नहीं रख सकते क्योंकि उसमें ग्रिलिंग ऑप्शन 20 से आधे घंटे के होते हैं। 20 मिनट से आधे घंटे के ग्रिलिंग ऑप्शन के लिए आपको एक बॉक्स नहीं उसको ओपन स्पेस में ओवर द काउंटर रखना पड़ेगा। और साथ में ही हमने यहाँ पे जैसे इसकी होब की बात करते हैं, दिस होब इज़ द सिंक इन वाला होब जहाँ पे अपने को 3 बर्नर्स का ऑप्शन मिल गया। इट इज़ गुड। और 4 बर्नर्स जो है जनरली मेरे को पर्सनली पसंद नहीं है क्योंकि 4 बर्नर्स की प्रॉब्लम है कि उसमें आप ठीक से प्लेस ही नहीं कर पाओगे। लेट्स से यहाँ पे अगर हम खाना बना रहे हैं तो एक पतीला या फिर एक दूसरी चीज़ यहाँ पे आप रख पाओगे। और यस दिस इज़ द कंफर्टेबल स्पेस। 4th का होना प्रैक्टिकली मुझे सही नहीं लगता। तो यस दिस इज़ वन ऑफ द गुड फैबर ब्रांड का हमने यहाँ पे यूज़ किया है। चिमनी के लेफ्ट एंड राइट में हमने ये स्टोरेज ऑप्शंस दिए। ये टाइप के जो स्टोरेज ऑप्शंस होते हैं हम इसके अंदर में स्लैब देते हैं। और अब जो ये फैब्रिक लैमिनेट की जो बात करते हो ना तो जैसे प्लेन लैमिनेट या फिर दूसरे बोरिंग लैमिनेट्स हम बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं कर रहे होते। ये लैमिनेट्स का थोड़ा पास से भी देखोगे ना ऐसा लगेगा कि ये किसी टाइप का एक ऐसा कपड़ा जो कि हमने अंदर की तरफ लगा दिया है लेकिन ये एक्चुअली में लैमिनेट है। और जब लैमिनेट के इस टाइप के ऑप्शन जब हम घर में यूज़ कर रहे होते हैं वो भी अंदर के साइड में, ये देखने में भी बड़ा सूदिंग लगता है। और यस डिज़ाइन एस्पेक्ट को आप अच्छे से फॉलो कर पा रहे होते हो, राइट। इसी हिसाब से जब हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ एरियाज़ में जाते हैं और जब बिलो काउंटर की स्टोरेज है यहाँ पे सारा जर्मन इनोटेक की हम बात कर रहे हैं। लोकल इनोटेक कुछ नहीं, सारा जर्मन इनोटेक है। कितना भी सामान रखो इसके अंदर ये ख़राब नहीं होने वाला है। ये जो कॉर्नर वाला जो एरिया है ये सिलेंडर के हिसाब से प्लान किया गया है। यहाँ पे आप आराम से आपका सिलेंडर आ जाएगा। और ये जो कैविटी हमने यहाँ पे छोड़ी है ये कैविटी वेंटिलेशन स्पेस के लिए छोड़ी जाती है ताकि एक वेंटिलेशन बना रहे आपके सिलेंडर एरिया के लिए। नाउ लेट्स कम टू द स्पेशल पार्ट ऑफ द किचन जो पहली बार हम अपने क्लाइंट्स के यहाँ पे ले रहे हैं। दिस इज़ द मॉडर्न सिंक जिसकी हम हमेशा बात कर रहे थे। हमने शोरूम में भी दिखाया था, लास्ट टाइम एक शॉर्ट वीडियो डाली थी। अभी हम डिटेल में आई वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस पार्ट ऑफ सिंक। ये सिंक को हम सभी प्रोजेक्ट में पिच करने वाले हैं क्योंकि इससे बेहतर सिंक नहीं मिलेगा। अभी हम यही दिखाते हैं कि ये सिंक में क्या क्या है। देखिए क्या है कि फुल्ली लोडेड सिंक है। ये वाला पार्ट हो गया आपका बिलो द काउंटर आरओ का, ठीक है। पीने वाला पानी यहीं से आएगा। ये आपका डिटर्जेंट के लिए हो गया। डिटर्जेंट आप यहाँ पे पुश करेंगे, यहाँ से डिटर्जेंट आएगा। ये टैप फ्लेक्सिबल टैप है। जब आप ये नोब है ये 2 टाइप से फंक्शन करती है। इसको अगर हम लेफ्ट में करेंगे तो ये हमारी टैप को, ये टैप में भी अलग अलग टाइप से आपको फंक्शंस मिल रहे हैं।
आप कौन सा फ्लो आपको सूट कर रहा है वो डिसाइड करेगा। उसके अलावा रेनफॉल टेक्नोलॉजी इसके अंदर है। इसके अलावा इन्वर्टेड ग्लास एंड बोटल्स के लिए ये वाला पार्ट हो गया। ग्लास अगर गंदा है, इन्वर्ट करके यहाँ पे इसको पुश किया, वो वॉश हो जाएगा। दिस इज़ वंडरफुल। और जो इसकी जो बॉडी है ना, वो बॉडी बड़ी अच्छी है, वो भी मैं आपको दिखा दूँ। हेक्सागोनल डिज़ाइन है और ये एसएस का, इसकी 20 साल से भी ज़्यादा इसकी वारंटी मिलेगी। और इसकी जो टेक्नोलॉजी, जो मैन्युफैक्चरिंग, इसकी पूरी बॉडी की स्ट्रेंथ इज़ अनमैचेबल। दिस इज़ वंडरफुल सिंक। और गाइस, इसी टाइप के सिंक्स को हम अगले प्रोजेक्ट्स में आपको हम दिखाने वाले हैं, जो कि यस बहुत ब्यूटीफुल लगने वाला है। इसके जस्ट नीचे की अगर हम बात करें तो जस्ट नीचे ये मैकेनिज्म, हम बिलो द काउंटर आरओ की मैकेनिज्म यहाँ पे हम पूरी फिटमेंट आ जाती है, जो कि एक परफेक्ट सूटेड, ये पूरे एरिया को हमने यूज़ कर लिया। यहाँ पर हमने इस काउंटर के नीचे ये डिश वॉशर का प्लेसमेंट दिया है। डिश वॉशर यस घरों की रिक्वायरमेंट होती है, आपको बर्तन साफ़ करने हैं। यू आर नॉट गोइंग टू स्पेंड आवर्स ऑफ टाइम कि आपको सिर्फ बर्तन ही साफ़ करते रह गए। काम कौन करेगा, ऑफिस का वर्क फ्रॉम होम होता है, रात के 9-9 10-10 बजे तक आपकी क्लासेस चलती, सॉरी आपका ऑफिस चलता है। तो यस आपको ये सभी चीज़ों की ज़रूरत है। और स्टोरेज जहाँ पे जीटीपीटी है कि गीले बर्तन का स्पेस है, किस टाइप से आप यहाँ पे प्लेस करने वाले, सभी चीज़ें यहाँ पे हमने एडवांस में प्लान करके दिया है। अबव की जब हम बात करेंगे, वो पूरा आपका स्टोरेज का एरियाज आ गया। फॉल सीलिंग की बात करते हैं, फॉल सीलिंग अगेन मॉडर्न, आपके राउंड कॉन्सील्ड लाइट्स का भी ऑप्शन है, आपका प्रोफाइल लाइट्स भी है। यस, यूटिलिटी को भी बनाना है और हमको ब्यूटी को भी मैक्सिमम तौर पे इसको यूटिलाइज करना है कि देखने में खूबसूरत हो, कुछ भी बनाए खूबसूरत बनाए। यही हमारा मेन पर्पस है गाइस। नाउ लेट्स गो टू द लिविंग एरिया। दिस इज अगेन गोइंग टू द एंटरटेनमेंट जोन। कोई भी आता है घर में उसी पार्ट में रहेगा, उसी एरिया में हम पार्टी करने वाले हैं। तो यस, चलते हैं लिविंग एरिया में, लेट्स एंजॉय।